वेलकम बैक टू द प्राइमरी इनिशिएटिव। आज हम करते हैं नेक्स्ट पार्ट सेम क्वेश्चन का जो हमने प्रीवियस वाले में किया था। क्या किया था हमने प्रीवियस वाले में कि एक जीएक्स दे रखा है, मैं पीएक्स दे रखा है, हमें बताना है कि जो जीएक्स है क्या वो पीएक्स का फैक्टर है कि नहीं। कैसे बताना है? बस जीएक्स की तुम्हें पहले वैल्यू निकालनी है, मीन्स कि तुम्हें पहले एक्स की वैल्यू निकालनी है। एक्स की वैल्यू निकालने के बाद तुम्हें पीएक्स में एक्स की वैल्यू पुट कर देनी है। अगर तुम्हारा इक्वेशन 0 आ रहा है तो इसका मतलब फैक्टर है, अगर नहीं आ रहा है तो इसका मतलब फैक्टर नहीं। तो इतना करा था हमने, आओ दोबारा जीएक्स पहले हम क्या करेंगे, लिखेंगे और यहाँ पे एक्स की वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? उसको 0 के बराबर रखें। एक्स प्लस 2 इक्वल्स 0, तो एक्स की वैल्यू मेरी क्या आ गई? -2। ठीक है, मैंने एक्स की वैल्यू निकालनी है, -2 आ रहा है मेरा वैल्यू। अब क्या करेंगे, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पे एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे। तो पी एक्स मेरा क्या है? x³ प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1 है। ई एक्स की वैल्यू क्या आई? -2, तो -2 का क्यूब हो जाएगा, प्लस 3 इंटू -2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 3 इंटू -2 हो जाएगा, प्लस 1 आएगा। ठीक है, -2 का क्यूब क्या होता है? 2 का क्यूब क्या होता है? 8। मैंने अगर माइनस लगाया तो ऑड नंबर अगर आ रहा है हमारे पावर में, यहाँ पे ऑड 3 है, ऑड नंबर है तो हमेशा क्या आएगा? माइनस ही आएगा। प्लस 3 इंटू -2 का स्क्वायर क्या होगा? 4। अगर इवन है तो उसका आंसर क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। प्लस माइनस माइनस 3 इंटू 2 6 एंड प्लस 1 -8 प्लस 3 4 12 -6 प्लस 1 माइनस प्लस माइनस 12 में से 8 जाएंगे तो कितने बचेंगे? कितने बचेंगे? 4 बचेंगे। 4 - 6 -2 प्लस 1 1। तो इसका आंसर क्या आ रहा है? 1। ठीक है, आंसर क्या 0 आ रहा है? इसका नहीं आ रहा 0, 1 आ रहा है। तो इसका मतलब gx इज नॉट अ फैक्टर ऑफ px। gx इज नॉट द फैक्टर ऑफ px। ये हमने फैक्टर थ्योरम के थ्रू इसका आंसर भी निकाला। क्यों? क्योंकि हमारा जो 1 है वो इक्वल टू 0 नहीं है ना। अगर इक्वल टू 0 होता तो इसका मतलब इसका फैक्टर होता, नहीं है तो फैक्टर नहीं है। यही तक था इसका सॉल्यूशन। इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेरी यू कैन रीच आउट टू अस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।